जय हिंद दोस्तों। एसएसटी के टॉप 25 क्वेश्चंस का वीडियो है और इससे पहले के वीडियो को आपने काफ़ी सारा प्यार दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है और ऑप्शंस हैं 22.5 अंश, 23.5 अंश, 23 अंश या 21.5 अंश। आपको पता ही होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो आपका सही जवाब है 23.5 अंश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारी ये पृथ्वी, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इसमें जो इसका अक्ष है वो ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में। रियल में जो है पृथ्वी ऐसे कुछ झुकी हुई है, ठीक है। और यही जो झुकाव है इसका, इसी कोण का मान पूछा गया है, तो वो कितना है, 23.5 अंश। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अलग अलग मौसम का कारण है, मतलब पृथ्वी पर जो अलग अलग मौसम होते हैं उनका कारण क्या है। आपके ऑप्शन है परिभ्रमण, परिक्रमण, घूर्णन या अक्ष पर झुकाव। तो आपको बताना है कि जो मौसम में परिवर्तन होता है, यानी ऋतुएं नहीं, ऋतुएं तो अस्थायी होती हैं, लेकिन जो मौसम में परिवर्तन होता है लगातार, उसका कारण क्या है। तो आपका सही जवाब है अक्ष पर झुकाव, यानी कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है उसी कारण से जो अलग अलग मौसम होते हैं वो चेंज होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है, यानी किस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते रहते हैं। आपके ऑप्शन है घूर्णन, दूसरा ऑप्शन अक्ष पर झुकाव, तीसरा ऑप्शन परिक्रमण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दिन और रात होने का कारण पृथ्वी पर क्या होता है। तो आपका सही आंसर है घूर्णन। दोस्तों, आपको पता होगा कि पृथ्वी दो तरीके से घूमती है। एक है घूर्णन, यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर, जैसे अगर ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष के चारों ओर ऐसे रोटेट होती है, ठीक है, तो इसको घूर्णन बोलते हैं। और दूसरा है परिक्रमण, यानी कि ये, और दूसरा है परिक्रमण यानी कि ये। तो परिक्रमण में क्या होता है कि आपको पता है कि ये सूर्य मान लीजिए और ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, तो उसी को परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर यानी कि ग्रीनविच से होकर जाने वाली रेखा होती है। आपके ऑप्शन हैं 0 अंश अक्षांश, दूसरा है 0 अंश देशांतर, तीसरा है 180 अंश अक्षांश और चौथा है 90 अंश अक्षांश। तो आपको बताना है कि जो प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है, यानी कि जो ग्रीनविच से होकर जाने वाली रेखा है, वो इन चारों में से कौन सी है। तो आपका सही जवाब है 0 अंश देशांतर। दोस्तों, ये ऑप्शंस आप देख रहे होंगे थोड़ा ध्यान से, इसमें देखिए इस देशांतर के अलावा बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये सब में अक्षांश अक्षांश है, ठीक है ना। तो कई बार जब तुक्का लगाते हैं एग्जाम में तो हम सोचते हैं कि ये तो 3 ठो अक्षांश दिया है और ये इकलौता देशांतर है, तो हम इसको पहले ही काट देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी 3 में ढूंढते हैं। तो तुक्का हमेशा गलत ही होता है ना, मतलब ज़्यादातर गलत ही होता है, हमेशा तो नहीं कहेंगे, अपने लक की बात होती है। तो कुछ ऐसा है, इसी इसी प्रकार से ये ऑप्शंस बनाए गए थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ग्रीनविच रेखा के पूर्व के स्थान का समय होता है, यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व यानी पूरब की दिशा में जो स्थान होंगे उनका समय होता है। ग्रीनविच का समय यानी कि जो ग्रीनविच पर समय है वही, ग्रीनविच से पीछे यानी कि उससे पीछे चल रही है, ग्रीनविच से आगे, या देश की सरकार के द्वारा निर्धारित होने वाले समय, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थान होते हैं ना, उनका समय इन चारों में से क्या होगा। तो आपका सही जवाब है ग्रीनविच से आगे। आगे का मतलब कि पहले उस स्थान पे उतना टाइम हो जाएगा, इसके बाद ग्रीनविच पे होगा, ठीक है ना। आगे का मतलब ये नहीं कि पहले ग्रीनविच पर होगा उसके बाद वहाँ, नहीं, पहले उस स्थान पर, जैसे कोई पार्टिकुलर मान लीजिए कि 12 बजे हैं, तो पहले उस स्थान पर 12 बजेंगे,
इसके बाद फिर मतलब थोड़े समय के बाद जैसे जैसे सूर्य होगा या पृथ्वी रोटेट होगी तो उस स्थान पर यानी कि ग्रीनविच पर बजेगा वो समय। ठीक है, तो ग्रीनविच से आगे होता है। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से कोण बनाता है, यानी कि पृथ्वी का जो अक्ष होता है ना, कक्षीय सतह से कितना कोण बनाता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 23.5 अंश, 55.5 अंश, 66.5 अंश और 67.5 अंश। तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो कक्षीय सतह से कितना कोण बनाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, तो ये तो एक बात हो गई। और कह रहा है कि कक्षीय सतह यानी कि जो ये चारों ओर, जो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये पृथ्वी इसके सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, तो यानी कि इसको एक तल मान लीजिए, जो घूम रही है इसको एक तल मान लीजिए। तो ये तल और ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी झुकी है, 23.5, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, तो 23.5 झुकी हुई है। और ये पृथ्वी के कक्ष का जो ये समतल है, प्लेन है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है यानी कि उसके तल से ये वाला एंगल ये कितना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए अगर सीधा होता बिल्कुल तो 90 डिग्री होता, लेकिन चूंकि 23.5 डिग्री झुका हुई है, ठीक है ना, समझिए बात को। अगर जैसे ये अगर ये मान लीजिए कि आपका हो गया कक्षीय सतह यानी जो कक्षा का सतह है, प्लेन है, और ये हो गया पृथ्वी का अक्ष। अगर ऐसे होता तो ये 90 डिग्री होता, पर ये ऐसा है नहीं। ये वाला जो पृथ्वी का अक्ष है ना, ये इधर को झुका हुआ है। कितना झुका है, तो 23.5 डिग्री झुका है। तो यानी कि 90 में से 23.5 डिग्री कम हो जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 66.5 अंश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इधर उधर से रैंडम नहीं है। ठीक है, तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष स्थित है, यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है भारत उसके सापेक्ष कहाँ है, आपको ये बताना है। तो है 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर, ठीक है, और इसके बाद है 23 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर, और अगला है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम की ओर, और इसके बाद है 83 डिग्री 30 मिनट पश्चिम की ओर। तो आपके ये चार ऑप्शन से आपको बताना है कि इसमें से भारत ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपका सही जवाब है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकता है, जैसे ये इसको ऐसे लिख सकता है 82 डिग्री और इसके बाद 30 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा है और इधर ऐसे पूर्व लिखा है तो आप घबराइएगा नहीं, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रश्न। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना कहलाता है, यानी जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, उसको क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है परिक्रमण, दूसरा ऑप्शन है चालन, तीसरा ऑप्शन है घूर्णन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपसे बहुत बार टकराया होगा बचपन से लेके अब तक, और ये अच्छे अच्छे एग्जाम्स में भी आ चुका है ये प्रश्न, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही जवाब है परिक्रमण। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं। ये जो परिक्रमण है, तो परिक्रमण बोले या बोले परिभ्रमण, परिभ्रमण, तो ये दोनों दोस्तों एक ही बात है। ठीक है, परिक्रमण मतलब चारों ओर घूमना, परिक्रमा करना, और परिभ्रमण का मतलब भी होता है चारों ओर घूमना। तो ये दोनों समानार्थी आप समझ सकते हैं। ठीक है, परिक्रमण या परिभ्रमण जो भी ऑप्शन आएगा वही सही है। ठीक है, तो अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, भारत का समय ग्रीनविच रेखा के समय के सापेक्ष होता है। आपको बताना है कि ग्रीनविच रेखा के समय के सापेक्ष भारत का समय क्या होता है। 5 घंटा 30 मिनट पीछे, 5 घंटा 30 मिनट आगे, ग्रीनविच के समय के बराबर, और सरकार द्वारा निर्धारित। यानी कि जो भारत का समय है ना, क्या वो सरकार निर्धारित करती है या ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे या पीछे होता है, ये आपको बताना है, या ग्रीनविच का समय जो होता है वही होता है। तो आपका सही जवाब है, आई होप आपको पता होगा,
5 घंटा 30 मिनट आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है और बहुत बार आएगा भी, क्योंकि समय से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है, यानी कि दिन और रात, जैसे ग्लोब है ना, तो सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ पड़ रहा है दिन है और जहाँ नहीं पड़ रहा है रात है, ठीक है। तो वो जो विभाजित करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको पूछ रहा है, मतलब वो फिक्स नहीं होती है, वो समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट होती रहेगी वो बदलता रहेगा, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि उस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है विभाजन वृत्त, दूसरा ऑप्शन प्रदीप्ति वृत्त, तीसरा ऑप्शन बंटन वृत्त और चौथा ऑप्शन है निर्धारण वृत्त। देखिए दोस्तों, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इत्मीनान से आप इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है प्रदीप्ति वृत्त, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा पहले से ही, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं प्रश्न आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है शीत ऋतु में, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु में और चौथा ऑप्शन है वसंत ऋतु में। तो दोस्तों, हालांकि ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से अगर आपको कोई आइडिया हो तो। वैसे इसका सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीधे सीधे है, तो इस वजह से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कभी क्या पता पूछ ले एग्जाम में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। लीप वर्ष में फरवरी होती है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आई होप आप सभी को पता होगा इसका आंसर, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि किसको किसको ये पता था पहले से ही। तो 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन और 28 दिन। तो आपको बताना है कि लीप वर्ष में फरवरी वो कितने दिन की होती है। तो दोस्तों, तब तक थोड़ा सा लीप वर्ष के बारे में जानकारी दे देते हैं। लीप वर्ष आपको याद होगा कि 365 दिन हम लोग का नॉर्मल होता है एक साल में, लेकिन हर 4 साल में चौथा साल ऐसा होता है जिसमें 366 दिन हो जाते हैं, और इसी साल जो फरवरी होती है उसमें एक दिन ऐड हो जाते हैं। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि नॉर्मली हम लोग में 28 दिन होते हैं, लेकिन ये जो 366 दिन वाला है ना, इसमें 29 दिन की हो जाती है। तो आपको अंदाज़ा लगी गया कि क्या है आंसर, 29 दिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। तो आपको बताना है कि कहाँ पर सूर्य क्षितिज, क्षितिज यानी कि मतलब आप समझ सकते हो कि पृथ्वी का जो प्लेन, जैसे सूर्योदय होता है ना, तो बिल्कुल नीचे होता है सूर्य। तो आपको बताना है कि कहाँ पर हमेशा, जैसे हम अपने नॉर्मल जीवन में सूर्योदय देखते हैं, ऐसा ही दृश्य होता है, मतलब कभी दोपहर होती ही नहीं है वहाँ पर। आपको ऐसी जगह का बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता। यानी कि जैसे सुबह आप देखते हैं ना कि सूर्योदय निकल रहा है, लालिमा हल्की फुल्की ऐसी दिखाई देती है, बिल्कुल वही वाला सीन आप याद करिए। वही है कि सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, मतलब वहीं रहता है। जैसे सूर्योदय का समय हम लोग को नॉर्मल दिखाई देता है, वही समय हमेशा रहता है वहाँ पे, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं पाता। जैसे हम लोग में बढ़ते बढ़ते हो जाता है ना, दोपहर को ऊपर चला जाता है, फिर शाम को सूर्यास्त हो जाता है ऐसे, लेकिन वहाँ ये सीन नहीं होता है। वहाँ क्या होगा, जैसे हम लोग सूर्योदय देखते हैं ना, बस वैसे ही दिखेगा सूर्य और फिर वहीं से अस्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पर होता है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है उष्ण कटिबंध में, दूसरा है शीत कटिबंध में, तीसरा है उपोष्ण कटिबंध में और चौथा है शीतोष्ण कटिबंध में। दोस्तों, थोड़ा समय क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, है ना। तो उसको थोड़ा आसान करके सिंप्लीफाई वे में अगर समझाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और आपके भी दिमाग में टिक जाएगा। रिविज़न करना अच्छी चीज़ होती है ना। रिवीजन करने से क्या होता है कि जैसे जो चीज़ पढ़े हमको साल भर हो गया, अगर हम उसका रिवीजन कर लेंगे तो उसकी वैलिडिटी, मतलब हमारे माइंड में रहने की वैलिडिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आपका रिवीजन हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। और इस बात, अगर आपको ये बात पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर से, ठीक है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, शीत कटिबंध में, ठीक है ना। शीत कटिबंध आपको पता होगा, जो नॉर्थ वाला हम लोग का पोल है, वहाँ से जो ध्रुव की जो रेखा होती है वहाँ तक का, तो उसको शीत कटिबंध गिनते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि सूर्य जो है क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता, यानी कि वहाँ पे कभी दोपहर होती ही नहीं है। आसान भाषा में कहें तो वहाँ पे दोपहर होती ही नहीं है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 14वां प्रश्न है। दक्षिण अयनांत की अवस्था होती है, ठीक है। दक्षिण अयनांत आपको बताना है कि ये कौन सी अवस्था है। ये है आपका 22 दिसंबर, 4 जनवरी,
23 सितंबर और 21 मार्च। तो आपको ये डेट दिए गए हैं, 4 डेट, और आपको बताना है कि ये जो दक्षिण अयनांत की अवस्था होती है ये कब होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर है 22 दिसंबर। तो अयनांत शायद आपको पता हो, दक्षिण अयनांत। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है ऐसे, इसमें तो बीच में तो होती है भूमध्य रेखा, ठीक है, ऊपर एक होती है कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा, ठीक है, और हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तो ये भी आपको पता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, तो एक बार होगा कि ये अगर कर्क रेखा है तो इस समय तो ये कर्क रेखा झुकी हुई दिखाई दे रही है। फिर ऐसा होता होगा कि साल भर में एक बार ये वाला झुकी हुई, यानी कि हमारी पृथ्वी की जो पोजीशन है कुछ ये, मतलब ये इधर ना झुक के ये ऐसे झुकी हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इसके सामने रहेगा, ये वाला हिस्सा सामने नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये इस इधर साइड रहेगा, और ये वाला हिस्सा है ये इधर साइड रहेगा, ठीक है, क्योंकि झुकी तो है ही। तो जब झुकी है तो कभी ये इधर रहेगा, कभी ये इधर रहेगा। तो ये जो दक्षिण वाला, ये इसके इधर ये साउथ होता है, यानी कि दक्षिण है। तो जब दक्षिण वाला हिस्सा सूर्य की तरफ झुका रहेगा तो कहेंगे दक्षिण अयनांत, और जो ऊपर वाला यानी कि कर्क रेखा वाला जो सूर्य के सामने झुका रहेगा तो उसको उत्तर अयनांत बोलेंगे, ठीक है। तो अयनांत वाली स्थिति यही है कि कर्क रेखा सूर्य की तरफ झुकी हुई है कि मकर रेखा सूर्य की तरफ। अगर मकर रेखा दक्षिण में है, मकर रेखा अगर झुकी है तो दक्षिण अयनांत, और चूंकि क्या नाम है, कर्क रेखा उत्तर में है तो वो वाला हिस्सा, अगर कर्क रेखा वाला यानी उत्तर वाला हिस्सा झुका हुआ है सूर्य की ओर तो उत्तर अयनांत, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आप देख ही लिए 22 दिसंबर। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं। दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर होता है। आपको बताना है कि दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर होता है। ये आप ऑप्शंस थोड़ा देखिए। सिर्फ कर्क रेखा पर, कर्क से मकर के बीच, सिर्फ मकर रेखा पर, और सिर्फ विषुवत रेखा पर। आपको बताना है कि जो दोपहर का सूर्य है ना वो कब कब ऊपर हो सकता है। तो इसका सही आंसर आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नहीं तो इसका सही आंसर होता है कर्क से मकर रेखा के बीच, ठीक है। अभी अभी आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो पढ़ा था कि क्षितिज के ऊपर नहीं उठ पाता है, वो है ना, वो कर्क के ऊपर और मकर के नीचे, कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे वाला हिस्सा जो भी है वहां पे सूर्य कभी भी मतलब दोपहर नहीं होती। बताया था ना कि क्षितिज से ऊपर नहीं उठ पाता है। जैसे से आप पोल की साइड जाएंगे यानी कि ध्रुव की साइड जाएंगे तो बिल्कुल भी सूर्य नहीं उठेगा क्षितिज से, ठीक है। तो यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, यानी कि अगर आप इसको पृथ्वी माने और इसको मान ले कर्क रेखा, इसको मान ले मकर रेखा, तो यानी इन्हीं दोनों के बीच में जो सूर्य होता है वो सिर के ऊपर जाता है। बाकी ये वाले जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये वाले पोर्शन और यहाँ वाले पोर्शन, इन भागों में सूर्य कभी भी दोपहर के समय जैसे हम लोग के यहाँ सर के ऊपर आ जाता है, इसमें सर के ऊपर नहीं आता है। इसमें क्या होगा, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ा था कि यहाँ पर सूर्य जो होता है वो क्षितिज से ऊपर, यानी कि जो समतल है सूर्योदय वाला जो समय होता है उससे ऊपर नहीं उठ पाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो आप जरूर लाइक करिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आपको बताना है कि ऋतुओं में परिवर्तन होने का कारण क्या है। स्वतः से होता है, मतलब अपने आप जब मन करता है तो ऋतुएं परिवर्तित हो जाती हैं, या घूर्णन यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसकी वजह से परिवर्तन होता है, या परिभ्रमण यानी कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है इस वजह से होता है, या अक्ष पर झुकाव। अक्ष पर झुकाव यानी कि हमको पता है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो उसकी वजह से। तो आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है परिभ्रमण। अच्छा दोस्तों, आप इसको सही अपने से भी कर सकते थे। जैसे स्वतः से तो कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है ना, हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, तो आपको इतना तो कॉमन सेंस है, होगा ही। घूर्णन, ये आपको याद होगा कि दिन और रात होने का कारण होता है ये घूर्णन, ठीक है ना, घूमती रहती है तो दिन और रात होते हैं, ठीक है। अक्ष पर झुकाव हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट पढ़ के आया हुआ है कि अक्ष पर झुकाव क्यों से क्या होता है, तो मौसम बदलता है, ठीक है। मौसम यानी कि मौसम क्या होता है, मौसम एक मतलब थोड़े समय के लिए, जैसे कि अभी बहुत तेज हवा चलने लगी, शांत हो गई, फिर पता चला कि बहुत तेज मतलब गर्मी पड़ने लगी तो अभी कोहरा घेर लिया, ऐसे। तो ये जो होता है ना ये मौसम है कि छोटे छोटे समय के लिए। लेकिन जो ऋतु होती है, जैसे गर्मी की ऋतु आ गई, तो गर्मी की ऋतु में आप समझ रहे हैं कि 4 या 6 महीने तो जरूर, 4 महीने सॉरी, 4 महीने तो पूरा गर्मी ही पड़ना है, मतलब पसीना होगा ये वो। फिर 4 महीने की ठंडी आ गई तो आपको पता है कि ये 4 महीने में
ठंडी ठंडी पड़ने वाली है, स्वेटर वगैरह का यूज करना पड़ेगा। फिर 4 महीने की बरसात आ गई तो आपको पता है कि ये 4 महीने बारिश बारिश होगी। तो ऋतुएं जो होती है ना उसमें लंबे समय तक यानी 4-4 महीने ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन मौसम में ऐसा नहीं होता है। मौसम मतलब अभी बारिश हो रही है, अभी शांत हो गई, अभी हवा चलने लगी, अभी शांत हो गई, तो ये मौसम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? आपको बताना है कि कब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पूर्णिमा के दिन 21 मार्च व 23 सितंबर, अमावस्या के दिन या 3 जनवरी व 4 सितंबर। ये डेट तो आपको याद होनी ही चाहिए, हर हाल में याद होनी चाहिए। ये बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछा जाएगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए दोस्तों, जो समय से रिलेटेड प्रश्न है पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी जिस जो चीज़ पृथ्वी पर डिपेंड, पृथ्वी के घूमने से या पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से, अपने अक्ष पर घूमने से जो समय वाला जो है ना प्रश्न, ये कभी पुराने नहीं होंगे, ये हमेशा आते ही रहेंगे। जैसे ग्रीनविच वाला हो गया, और ये आप देख रहे हो कि दिन रात बराबर कब होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले आपको याद ही, कर्क रेखा पर कब चमकेगी सूर्य चमकेगा, मकर रेखा पर कब चमकेगा, ये कभी पुराने नहीं होने वाले, ये हमेशा आते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको तो बिल्कुल जुबान पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है? देखिए अभी आ ही गया, 21 जून को, 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 4 जून को। तो आई होप आपको याद होगा 21 जून को ऐसा होता है, ठीक है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, ग्रीनविच पर समय दोपहर 12 बजे है तो भारत का समय, यानी कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो भारत का समय क्या होगा, ठीक है ना। इससे पहले आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके ऑप्शन है 12 ही बज रहे होंगे, यानी ग्रीनविच वाला ही समय है। 3:30 बजे शाम हो रहे होंगे, 5:30 बजे शाम हो रहे होंगे, या 7:30 बजे शाम हो रहे होंगे। तो आप याद कर पा रहे होंगे कि 5 घंटे 30 मिनट हम लोग क्या है आगे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग के यहाँ मतलब 12 बजने के बाद फिर 1 2 3 4 5:30 हो गया है, ठीक। इतना जब हो गया है हम लोग के यहाँ, तो अभी ग्रीनविच पर 12 बज रहा है, तो हम लोग क्या हो गए, ग्रीनविच से आगे हो गए कि नहीं? क्योंकि हम लोग के यहाँ 12 पहले ही बज गया था, इसके बाद ना 5:30 बजे शाम बजा होगा, तो इसका मतलब हम लोग आगे हैं और ग्रीनविच वाला पीछे है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। 20वां वाला प्रश्न देख लेते हैं, कब पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी डेट है जिस समय पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। आपको पता है कि शायद 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, तो कभी उत्तरी ध्रुव कभी दक्षिणी ध्रुव बारी बारी से सूर्य के सामने झुकते होंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें कि न तो उत्तरी ध्रुव न दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने झुके होंगे, ठीक है ना। उत्तरी और दक्षिण में से कोई भी झुका नहीं है, तो ऐसी स्थिति कब हो सकती है? आपके ऑप्शन है 4 जनवरी व 5 सितंबर को, 21 जून व 22 दिसंबर को, 21 मार्च व 23 दिसंबर को, और किसी भी समय। तो मुझे नहीं पता आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ अगर आपको पता हो तो। जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है, ठीक है। तो कभी ये वाला पोर्शन इस समय झुका है, ठीक। और अगर इसी फिगर को हम ऐसे बना दें, इसी फिगर को अगर हम ऐसे बना दें, इस साइड को ऐसे कि ऐसे है, ठीक। तो अब देखिए, अब ये वाला पोर्शन हो गया है ना, तो अब ये वाला पोर्शन झुका हुआ दिख रहा है इधर सूर्य की तरफ, सूर्य यहाँ है, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन झुका हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि यहीं पर एक भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। तो यानी कि जब ये सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा ना, तो उस समय सोचिए, उस समय न तो ये झुका होगा न ये झुका होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला डेट पूछ रहा है आपसे, ठीक। इसका सही आंसर होगा 21 मार्च व 23 सितंबर, ठीक है। फिर आपका 21वां है प्रश्न, विषुव की स्थिति होती है कब होती है? विषुव की स्थिति किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। तो विषुव की स्थिति कब होती है? दिन व रात छोटे होते हैं, दिन छोटा व रात बड़ा होता है, ध्रुवों पर, या दिन व रात बराबर होते हैं। तो आई होप आपको ये जरूर पता होगा कि दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको विषुव की स्थिति कहते हैं। सेम वही जो विषुवत रेखा पर चमक रहा है ना, तो उस समय दिन रात बराबर होते हैं सब जगह, ठीक है। तो आपको पता है, अच्छा इसमें आप थोड़ा सा अपना अगर दिमाग लगाएं तो दिन बड़ा व रात छोटा, ठीक। ये क्वेश्चन है, दिन छोटा व रात बड़ा, ठीक है, और ध्रुवों पर, तो सही है। नेक्स्ट वाला 22वां प्रश्न है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है आपको ये बताना है। तो 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो आपको पता ही होगा 22 दिसंबर को होता है ऐसा, ठीक है।
इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीनविच रेखा से पश्चिम के स्थान का समय होता है, यानी कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व तो भारत आपको पता है ना, पश्चिम का स्थान जो होता है उसमें समय क्या कैसा होता है, ग्रीनविच का ही समय होता है, या ग्रीनविच से आगे होता है, या ग्रीनविच से पीछे होता है, या पश्चिमी देशों का समय, यानी कि पश्चिम है तो पश्चिमी देशों का समय, कुछ ऐसे ऑप्शन बनाया है। ठीक है, तो आपका सही है ग्रीनविच से पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर अयनांत की अवस्था कब होती है। मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन भी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर या 21 जून। तो आप समझ रिलेट कर पा रहे हैं। उत्तर अयनांत यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा कब सूर्य के सामने होती है, यही आपको बताना है। तो आपको ये डेट याद ही होगा, 21 जून को। ठीक है, और लास्ट हम लोग का 25वां है प्रश्न, सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा कब चमकता है। तो आप इसको याद कर पा रहे होंगे, 3 जनवरी व 4 जुलाई, 21 जून व 22 दिसंबर, 21 मार्च व 23 सितंबर और सभी दिन। तो आपको बताना है कि विषुवत रेखा पर सीधा कब चमकता है। तो दोस्तों ये सब थे हमारे प्रश्न, और आपने देखा होगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कभी पुराने होने वाले क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये हमेशा ही पूछे जाते रहेंगे, पूछे जाते हैं भी, पूछे जाते रहेंगे भी, ये कभी पुराने नहीं होंगे। तो आपने इससे पहले वाले वीडियो को, जैसा मैंने कहा, काफ़ी प्यार दिया है, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपको ये वादा है कि एक से एक अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। कई बार होता है ना कि सिंपल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छूट जाते हैं जो कभी नहीं छूटने चाहिए, तो ये उसी तरीके का समझिए कि जो नहीं छूटने चाहिए वो कभी, क्योंकि जो कोई नहीं छोड़ता है, अगर आपसे छूट गया या आपसे गलती हो गई ना, तो आप फिर भूल जाइए कि सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो आई होप आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसको क्लिक करें, पिछला वाला देखिए भी, अगला वाला भी देखिए, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। ओ सॉरी, इसका आंसर होगा 21 मार्च व 23 सितंबर।